ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली जो टर्म इसमें आनी है दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर का वर्ड जो है आपको पता है सेल को शो करता है। सेल के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होनी है? ग्लूकोज इसमें आपको पता है मेन कंपोनेंट होता है जो हम फूड के थ्रू लेते हैं। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस कंप्लीट प्रोसेस को आप कहते हो सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें एक क्वेश्चन आता है ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? गैसियस एक्सचेंज जो है या सेलुलर रिस्पायरेशन, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनना है और ये बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल प्रोसेस है। जबकि ब्रीथिंग सिर्फ आपके लिए मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आप बॉडी में ऑक्सीजन लेके दिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज कर दी, दैट इज जस्ट ब्रीथिंग। ओके, अब जो नेक्स्ट हमने प्रोसेस डिस्कस करना है दैट इज गैसियस एक्सचेंज। प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? तो इसमें जो मेजर ऑर्गन्स जो है प्लांट्स के अंदर वो नहीं होते, जैसे ह्यूमन में लंग्स होते हैं, दूसरे ऑर्गन प्लांट्स में ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं है, लेकिन उनके कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे क्यूटिकल्स, उसके अलावा उनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं और मेन जो है गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं वो है स्टोमेटा। ओके, अगर आप प्लांट की बात करोगे तो ये जो तीन मेजर स्ट्रक्चर हैं इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। क्यूटिकल्स और स्टोमेटा जो है ये लीफ के एपिडर्मिस में होते हैं। लीफ अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो लीफ की जो अपर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो उसके अंदर ऐसे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें आप क्यूटिकल्स कहते हो। उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ आप उनकी जो एपिडर्मिस है उसमें गार्ड सेल के दरमियान स्टोमेटा आपको पता है क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अगर आप प्लांट के लीफ की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये मतलब इसका अपर एपिडर्मिस यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर। उसके बाद ये चीज क्या होगी? लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस के दरमियान यहाँ पे सेल्स होते हैं, इररेगुलर सी शेप है इनकी। इन्हें कहते हैं आप मेसोफिल सेल्स। इनके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होने से यानी इनके अंदर ग्लूकोज बनेगी, ठीक है। अब वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगी तो इन्हें एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन रही बात गैसेस एक्सचेंज होने की, तो ऐसे यहाँ पे गार्ड सेल होते हैं और इनके दरमियान जो पोर क्रिएट हुआ है दैट इज स्टोमेटा। तो इन स्टोमेटा इन पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स। समझ आ गई कैसे लीफ के जो पोर्स होते हैं उन्हें आप कहते हैं क्यूटिकल्स। स्टोमेटा गार्ड सेल्स के दरमियान जो पोर करते हैं। लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स अगर आप एक ट्री की बात कर रहे हो, एक स्टेम की बात कर रहे हो, उस स्टेम के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं उसकी बार्क के अंदर, उन पोर्स को कहते हैं आप लेंटिसेल्स। उन लेंटिसेल्स से गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन मेन गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अच्छा, अब ये टाइमिंग आती है डे टाइम गैसेस एक्सचेंज कैसे होना है और नाइट टाइम। डे टाइम दो प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा है जी सेलुलर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो दोनों प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज कर रहे हैं और जो सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर लेते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की जरूरत महसूस नहीं होती। नाइट टाइम क्या होता है? नाइट टाइम प्लांट्स के अंदर आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए। तो नाइट टाइम सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन ही हो रहा होता है, जैसे सेम ह्यूमंस में होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, सेम प्लांट्स भी ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसलिए नाइट टाइम कहते हैं कि प्लांट्स के पास आप ना सोएं क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और आप भी, जिससे आपको सफोकेशन हो सकती है। दैट्स ऑल।